फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट नीड्स। सो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में हाइड्रोलॉजिकल सर्कल और उसके कुछ प्रक्रियाओं को देखा, जैसे रन अप, परकोलेशन, ट्रांसपिरेशन, एवापोरेशन। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि रन अप किन किन वजहों से होता है और रन अप को निकालने के कौन कौन से मेथड होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जो वर्षा होता है उसके जलों का जो वितरण होता है वो कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो वर्षा होती है वो 100% होती है। उसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक परकुलेशन के पार्ट में और एक रनअप के पार्ट में। परकुलेशन जो होता है वो परकुलेशन में जितने 50% जो वाटर होते हैं उसका डिवाइडेशन हम ग्राउंड स्टोरेज में 10% ग्राउंड स्टोरेज में हो जाता है और 30% जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है और जो 10% है वो सीपेज में होता है। ये 10% भी जाके हमारे रनअप में ही मिक्स हो जाता है। इसकी वजह से रनअप का जो कुल अपवाह जल होता है वो 60% हो जाता है, जिसमें से हम वाष्पीकरण मेथड से 40%, एवापोरेशन से तथा जल का जो आपूर्ति के लिए जो होता है वाटर सप्लाई के लिए, उसमें हम 20% वाटर का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने वाटर का जो वितरण होता है किस तरह से होता है, कितना कहाँ होता है, वो देख लिया। अब हम देखते हैं अपवाह क्षेत्र। मैंने आपको रनअप पहले ही बता रखा है, रनअप क्या होता है। अब मैं आपको बता रही हूँ अपवाह क्षेत्र क्या होता है, कैचमेंट एरिया क्या होती है। क्या होता है फ्रेंड्स कि भूमि का वह सभी क्षेत्रफल जहाँ से मुक्त वर्षा जल वर्षा बहता हुआ किसी नदी नाले में आ पड़ता है, उस नदी नाले का अपवाह एरिया कहते हैं। जो भूमि का वह क्षेत्रफल होता है जहाँ से वर्षा का जो जल होता है वो बहते हुए जाके नदी नालों में गिरता है और वहाँ से वो नदी नालों के थ्रू बहता हुआ चला जाता है, उसको ही अपवाह एरिया कहते हैं। उसे जल ग्रहण क्षेत्र या ड्रेनेज क्षेत्र अथवा वन विभाजन पन क्या होता है, पानी विभाजन क्षेत्र भी कहते हैं। उसी एरिया को जो है हम जल ग्रहण क्षेत्र और ड्रेनेज क्षेत्र भी कहते हैं और पन विभाजन क्षेत्र भी कहते हैं। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि अपवाह जल की मात्रा कैसे कैसे ज्ञात करते हैं, कौन कौन से उसके कारण होते हैं अपवाह जल के। तो देखते हैं हम कि अपवाह जल की मात्रा को किन किन कारणों पर निर्भर करता है अपवाह जल। तो पहला कारण होता है वर्षा की तीव्रता तथा अवधि। वर्षा कितनी तीव्रता से हो रही है, कितनी तेज वर्षा हो रही है और कितनी देर तक हो रही है, इस बात पे हमारा अपवाह जल डिपेंड करता है। दूसरा है जल ग्रहण क्षेत्र का आकार तथा एरिया, वो आकृति। जल ग्रहण क्षेत्र जो होता है उसका आकार कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसकी आकृति कैसी है, इस पर भी अब हमारा रनअप डिपेंड करता है। अब देखते हैं तीसरा, रनअप एरिया की ढाल। जो हमारा उसका ढाल होता है उस पर भी हमारा रनअप डिपेंड करता है कि जितना ढाल ज़्यादा होगा उतना ही तेज़ी से हमारा रनअप होगा और उतना ही पानी का जो है दूसरी तरफ से हमारा एब्जॉर्प्शन कम होता है। जितना ज़्यादा ढाल होता है उतनी हमारी रनअप बढ़ती है। मृदा की सारंद्रता तथा भूमि की दशा। भूमि जो है वो किस तरीके की है, उसकी सारंद्रता कितनी ज़्यादा, अगर ज़्यादा सारंद्रता होगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। इस वजह से भूमि की सारंद्रता पे भी हमारा रनअप डिपेंड करता है और उसकी दशा कैसी है, उसका कंडीशन कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। वनस्पतिक आवरण एवं जंगल की सघनता। वनस्पति आवरण कैसा है, अगर ज़्यादा घना वनस्पति है वहाँ पे तो उस पर भी रनअप हमारा डिपेंड करता है, रनअप वहाँ कम होता है। जंगल की सघनता पे भी डिपेंड करता है। हमारा छठवां जो रीज़न है क्षेत्र का तापमान। अगर एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो भी हमारा रनअप उससे इफेक्टिव होता है। हवा की दिशा इत्यादि पे, हवा की दिशा पे भी हमारा रनअप डिपेंड करता है। अब देखते हैं अपवाह जल निम्नलिखित सूत्रों की सहायता से ज्ञात किया जाता है। अपवाह जल को ज्ञात करने के कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि पहला हमारा है युक्ति संगत विधि, रैशनल मेथड जो होता है, रैशनल फार्मूला जो होता है वो, जिसमें कि Q इक्वल्स टू AIR/360, Q इक्वल्स टू AIR/360 होता है, जिसमें कि Q हमारा अपवाह जल निःसरण घन मीटर प्रति सेकंड में होता है। अपवाह जल जो हमारा होता है, कितनी ज़्यादा अपवाह जल निकल रही है ये हम निकालने की कोशिश करते हैं Q के थ्रू। तो Q हमारा अपवाह जल होता है घन मीटर प्रति सेकंड में। A हमारा अपवाह एरिया होता है हेक्टेयर में। और I जो होता है हमारा वर्षा की तीव्रता होती है मिलीमीटर प्रति घंटा में। और हमारा R जो होता है वो R हमारा अपवाह गुणांक होता है, रनअप कोफिशिएंट होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट मेथड फ्रेंड एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, आनुभविक विधि होता है, जिसके कि हमको इसको 4 भागों में डिवाइड करना है। फर्स्ट है रिव फॉर्मूला, जिसमें रिव का फॉर्मूला में क्या होता है, Q इक्वल्स टू CM⁴
क्यू क्या है? अपवाह जल है। क्यूमेक में एक क्यूमेक अपवाह जल को मापने की यूनिट होती है। इससे हम क्यू जो है इसमें हम क्यूमेक में क्यूमेक यूनिट में मापेंगे। एम जो है हमारा अपवाह एरिया है वर्ग किलोमीटर में। सी हमारा क्या है? अपवाह गुणांक है। फिर सेकंड फार्मूला हमारा डिकेन फार्मूला होता है। डिकेन फार्मूले में क्या होता है? क्यू इक्वल्स टू सी एम टू द पावर 3/4 होता है, जिसमें कि क्यू हमारा अपवाह जल है जो क्यूमेक में होता है। सी हमारा क्या होता है? स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है हमारा सी। और एम क्या होता है? एम हमारा अपवाह क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। तो थर्ड हमारा फार्मूला है इंग्लिश फार्मूला। इंग्लिश फार्मूला में क्या होता है फ्रेंड्स? इस पर आप ये मत सोचिए कि इंग्लिश की स्पेलिंग गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस इंग्लिश को हम इसी तरीके से लिखते हैं। ये इंग्लिश फार्मूला है A = 1000 वर्ग किलोमीटर। इसमें दो मेथड होते हैं इंग्लिश फार्मूले में। पहला होता है 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक बड़े जल ग्रहण क्षेत्रों के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है? Q = 124 m/√m + 10.40। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा तब हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं जब एरिया जो हो हमारा 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश फार्मूले में जो हमारा क्यू होता है वो अपवाह जल होता है क्यूमेक में, और एम जो होता है हमारा अपवाह क्षेत्रफल होता है वर्ग किलोमीटर में। इसका बी यानी कि जो सेकंड मेथड होता है वो कब अप्लाई करते हैं? हम जब एरिया जो हमारा हो वो 1000 वर्ग किलोमीटर तक जल ग्रहण क्षेत्र के लिए किया जाता है। 1000 वर्ग किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्र के लिए ही इसका यूज़ करते हैं हम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q = 124√m - 2.62 ब्रैकेट m - 2.59 ब्रैकेट क्लोज। इस फॉर्मूले का यूज़ हम कब करेंगे? जब हमारा एरिया 1000 वर्ग किलोमीटर तक जल ग्रहण क्षेत्र के लिए हो। ओके, अब हमारा जो चौथा फॉर्मूला है वो नवाब जंग बहादुर सूत्र है। इसमें क्या होता है? जंग बहादुर फॉर्मूले में क्या है हमारा है? Q = cm टू द पावर 0.99 - 0.07 log m। हमारा ये जंग बहादुर जो हमारे नवाब जंग बहादुर थे उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। इसमें जो हमारा क्यू है वो क्या है फ्रेंड्स? इसमें हमारा क्यू अपवाह जल मिश्रण है क्यूमेक से। क्यूमेक में ये हमारा क्यू और सी क्या है? हमारा नियतांक है। उत्तर भारत के लिए हमारा नियतांक 60 होता है और दक्षिण भारत के लिए हमारा जो नियतांक है वो 48 होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा एम है। एम हमारा क्या? अपवाह क्षेत्र है वर्ग किलोमीटर में। जो हमारा अपवाह एरिया होगा वो वर्ग किलोमीटर में एम में दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको उम्मीद करती हूँ सारे मेथड्स और सारे फॉर्मूलाज अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये फॉर्मूलाज आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।